Good morning, student. Today we will start the next questions of exercise 4.2. I have gave you the homework of question number 4 and 5th. I hope you have done. बट अगर किसी ने नहीं किया है तो देखो मैंने आपको 4th and 5th क्वेश्चन दिया था, तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार. एंड आई होप द प्रॉपर्टीज़ हैज़ क्लियर्ड. आप सभी को जो प्रॉपर्टी हैं वो क्लियर हो चुकी हैं. अगर फिर भी नहीं है तो मुझे बता दो. और मैं अगेन दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं गर्ल्स के या बॉयज़ के, मुझे एक गर्ल्स का ग्रुप अलग से डाउट दे दो और बॉयज़ के अलग से डाउट दे दो अब तक, तो उनके ऊपर मैं ताकि एक वीडियो बना सकूँ और आपको क्लियर कर सकूँ सारे कंसेप्ट. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4th, ये था क्वेश्चन नंबर 4th. देखो डिटर्मिनेंट्स बहुत ही सिंपल है. अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इजीली से इनको कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, प्रूव दैट. हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है 1 B C. दिस डिटर्मिनेंट्स हमको प्रूव करना है इसको 0 के इक्वल. सो दिस इज LHS साइड एंड दिस इज RHS साइड. नाउ लेट्स ऑन टेकिंग LHS साइड. अब आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे जिसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो आप कैसे दो रोज़ को आइडेंटिकल बना सकते हो या कैसे एक्सपेंड करके 0 लाएं. देखो एक्सपेंशन करना नहीं है 1 से 5 क्वेश्चन तक, तो हमें बस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 B C. यहाँ देखो AB, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो AB प्लस AC, तो AB प्लस AC. सिमिलरली 1 CA, B का अंदर मल्टीप्लाई किया BC प्लस BA, AB या BA जो भी है. सो 1 AB और ये हो जाएगा CA प्लस CB इज इक्वल टू 0. अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं. अगर मैं C2 और C3 को जोड़ दूँ, C2 और C3 को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA. सब में ही ये बन जाएगा, पूरी कॉलम में क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये वहाँ से फिर कॉमन आ जाएगा. देखते हैं कैसे. देखो C2 प्लस C3 हमने करा, C2 में चेंज कर रहे हैं कैसे, C2 प्लस C3. तो C2 में चेंज हुआ है तो C1 एज इट इज़ और C3 एज इट इज़, C1 एज इट इज़ और C3 एज इट इज़. C2 में कैसे चेंज हुआ है, C2 प्लस C3, तो C2 BC था प्लस C3 कितना है. देखो अगर आप पहला नंबर ले रहे हो तो पहला नंबर ही लोगे आप, इसका भी कॉलम का पहला नंबर तो इसका भी थर्ड कॉलम का भी पहला नंबर. C2 प्लस C3 हो जाएगा BC प्लस 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 AB प्लस AC. हाँ ठीक है, BC प्लस AB प्लस AC. तो इसको हमने क्या लिख दिया, पहले AB लिख दिया, AB प्लस BC प्लस AC. बात तो वही है ना भाई, AB प्लस BC प्लस AC लिख सकते हो आप बिल्कुल ऐसे. क्लियर. और सेकंड में हमने क्या करा, फिर सेकंड कॉलम के सेकंड जो एलिमेंट है उसमें कैसे चेंज होगा, C2 प्लस C3. तो C2 क्या है CA प्लस BC प्लस AB. तो हमने आगे लिख लिया AB प्लस BC प्लस AC या फिर CA. क्लियर. अगेन कॉलम के थर्ड एलिमेंट में चेंज करना है कैसे, C2 प्लस C3. तो C2 प्लस C3 कर दो. C2 क्या है AB प्लस BC प्लस CA. तो हमने C2 और C3 को एडिशन कर दिया तो हमारे पास क्या आया, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC. हमने ये क्यों किया है, बिकॉज अब हम यहाँ से देखो C2 में से कॉमन ले सकते हैं हम, C2 में से कॉमन आ सकता है पूरा. क्लियर. तो C2 में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, AB प्लस BC प्लस AC. देखो सब में है AB प्लस BC प्लस AC, तो ये हमने कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया. तो यहाँ पर क्या बच गया 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पर भी क्या बच गया, यहाँ से तो ये कॉमन ले लिया हमने C2 में से. देखो C2 हम प्रॉपर्टीज़ क्लियर होनी चाहिए. हम डिटर्मिनेंट्स में से किसी एक कॉलम या किसी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं बाहर. ओके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉमन ले सकते हैं बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जबकि मैट्रिक्स में हमको सब में देखना पड़ता है कि क्या सब में कॉमन आ रहा है जब कॉमन लेते हैं. ओके, आई हैव ऑलरेडी क्लियर दिस कंसेप्ट. सो यहाँ पर बन गया 1 1 1 1 1 1, और ये एज इट इज़ AB प्लस AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस CB, ये सब एज इट इज़. तो हमने देखा यहाँ पर C1 एंड C2 टू कॉलम्स आइडेंटिकल बन गए, और जब टू कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाती हैं तो पूरी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना. ये भी हमने कंसेप्ट में देखा था प्रूफ करके कि कैसे 0 होती है. आपको लिखना है हियर C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल. सो AB प्लस, ये क्या चल रहा था, AB प्लस BC प्लस AC, ये तो यहाँ चल रहा था इनटू, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी होगी 0 0. तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS. आई होप इट इज़ क्लियर. बस आपको देखना था कि आप कैसे आइडेंटिकल बना सकते हो, कि मैं अगर C2 में C3 को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, पूरे ही
C2 कॉलम में क्या बन जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, ये सब बन जाएंगे। इनको मैं कॉमन ले लूँगा बाहर, और देन कॉमन लेने के बाद ये कॉलम भी हमारी क्या बन जाएगी, 1 1 1, तो 2 हमारे पास आइडेंटिकल्स आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना, आज और दे रहा हूँ मैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 इज गुड क्वेश्चन, नॉट नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 गुड क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से अब स्टार्ट होते हैं आपके मेन क्वेश्चंस। 6 से जो आपके 14 है वो भी मेन ही थे, बट यहाँ पे हम क्या है, प्रॉपर्टीज़ भी लगाएंगे और इनका एक्सपेंशन भी करके हमको तो सिर्फ ये प्रूव करना है। जबकि 1 से 5 तक क्या था कि आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ओनली प्रॉपर्टी ही लगा सकते हो आप। क्लियर? ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्या कि हमको प्रूफ करना है कि आपको डिटरमिनेंट्स गिवन है -a स्क्वायर AB AC B A माइनस बी स्क्वायर BC C A C B माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, 4a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखना, जो RHS में गिवन होता है जिसको प्रूफ करना होता है उसी को देखकर, राइट हैंड साइड में जो गिवन है उसी को देखकर पता लग जाना चाहिए कि RHS साइड ही बता देती है हमें कि हमें करना क्या है, हमें क्या क्या चीज़ कॉमन लेनी है या फिर कैसे हमको LHS साइड को सॉल्व करना है। अब हमें RHS में क्या चाहिए, a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 4 चाहिए। ओके, चलो देखते हैं कैसे, ऑन टेकिंग LHS। अब ध्यान से देखते रहिए आप, क्या कॉमन बाहर हमें क्या क्या चाहिए, a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब a चाहिए 2 बार, B भी 2 बार चाहिए, C भी 2 बार चाहिए। अब आपको ध्यान होगा हमने LHS ले ली, ठीक है। अब यहाँ से देखो, क्या मैं a R1 में से कॉमन ले सकता हूँ, R1 में पूरे में a है, बिल्कुल है, सॉरी हाँ, तो a कॉमन ले लिया मैंने R1 में से, तो a लिख दिया कॉमन लेके बाहर। क्लियर? क्या मैं R2 में से b कॉमन ले सकता हूँ, R2 में देखो b है पूरे में, तो b कॉमन ले लिया R2 में से, इनटू और क्या क्या कॉमन है, क्या मैं R3 में से, R3 रो में से c कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल है गया, c है गया पूरे में, तो c कॉमन ले लिया। तो हम क्यों ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि देखो हमको RHS ही बता रहा है कि आपको क्या चाहिए, a 2 बार चाहिए, a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर? तो एक बार तो आ गए, a B C एक बार तो आ गई। ओके, तो यहाँ क्या बच गया, जब हमने R1 में से a कॉमन ले लिया था पूरी R1 में से, तो यहाँ बच गया -a B C, -a B C। जब हमने R2 में से क्या कॉमन लिया था, हमने R2 में से b कॉमन लिया था, तो क्या बच गया, a माइनस बी सी। इज इट? जब हमने थर्ड रो में से क्या कॉमन लिया था, c, तो क्या बच गया, a b माइनस सी। ओके, अब अगेन आप क्या कर सकते हो, देखो हमें तो a स्क्वायर चाहिए ना, b स्क्वायर C स्क्वायर, तो a b c एक बार तो आ गए। अगेन अब ध्यान से देखो, क्या इस पूरे कॉलम में, कॉलम फर्स्ट में a कॉमन है, बिल्कुल है, तो a बाहर आ सकता है, बिल्कुल दोबारा आ सकता है। सिमिलरली C2 में क्या कॉमन है, b बाहर आ जाएगा। सिमिलरली C3 में क्या कॉमन है, c, तो c बाहर आ जाएगा। ओके, जैसा जैसा अकॉर्डिंग टू आपको RHS साइड कहता जाए, आप अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से चलते जाओ, 100% यू गेट द आंसर। ओके, इफ यू हैव क्लियर्ड योर कंसेप्ट देन यू आर एबल टू डू एनी क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, नाउ सी हमने अगेन क्या लिया, ABC तो पहले चल रहा था, ABC मल्टीप्लाई। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो C1 में से क्या कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, ठीक है, ले लिया। C2 में से क्या कॉमन ले लिया, क्योंकि हम डिटरमिनेंट्स में से ले सकते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? तो C2 कॉलम सेकंड में से b कॉमन ले लिया, तो b बाहर आ गया। ऐसे कॉलम C3 में से c कॉमन ले लेंगे तो c बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, यहाँ से a कॉमन आया तो यहाँ बच गया -1 1 1 -1 1 1। सिमिलरली यहाँ पर b कॉमन लिया, यहाँ से 1 -1 1 1 -1 1। सिमिलरली यहाँ से c कॉमन लिया था, तो यहाँ बच गया 1 1 -1। ओके, अब देखो क्या बन गया, ABC इंटू ABC, मतलब a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मिल गया हमें a स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। क्लियर? अब देखो आप यहाँ पर भी अब इतना आ गया। अब अगर आप इस पूरे डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंशन करते हो तो 4 मिल जाएगा आपको। ये मल्टीप्लाई चल रहा है तो इस पूरे के एक्सपेंशन करने के बाद आपको 4 मिल जाएगा, या तो आप यहीं एक्सपेंशन कर दो, है ना, बस इतना ही ले सकते हैं हम इससे। फिर इसको जितना हो सकता है उतना तो सब कुछ कर लो डिटरमिनेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज़ लगाकर, और फिर जैसे अब हमारे पास ये बन गया न्यूमेरिकली, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो तो आपको 400% मिल जाएगा। ओके, बट अगर आप और इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो सिंपल कैसे बनेगा भाई, किसी रो या कॉलम को हम 0 बना सकते हैं, तो 0 बन जाएंगे एलिमेंट, तो एक्सपेंशन करना और भी आसान होगा। क्लियर? वेट अ मिनट, लेट्स सी। हाँ, तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि डिटरमिनेंट्स में मैं कोई एलिमेंट्स को 0 बना दूँ ताकि एक्सपेंशन करने में आसानी हो, वरना आप यहाँ से भी किसी रो के अलोंग, किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो, ईजिली आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा अगर मैं -1 और 1 जोड़ दूँ
तो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, -1 जमा 1 जीरो, और 1 जमा -1 तो भी जीरो, तो 2 जीरो आ गए मेरे पास। ओके, हमको पता है कि हम मैट्रिक्स में सॉरी डिटरमिनेंट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली ऑपरेशन लगा सकते हैं इजीली, कोई इस पर इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रॉपर्टीज एंड आल्सो हैव प्रूव्ड। ओके, प्रूफ भी कर चुके हैं। तो हम सब एडिशन और हम लगा सकते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लगाओ बिल्कुल। हम आप जीरो बना लो इसको, तो क्या करेंगे, R1 में कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2। आप देखते ही देखो भाई, आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए कि आप देखते ही बता देंगे जीरो कैसे बनेगा। -1 जमा 1 जीरो, और एक ही ऑपरेशन से 1 जमा -1 जीरो, 1 जमा 1 यहाँ 2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 जीरो तो आ गए हमारे पास, ताकि ईजिली से डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाए। तो हम कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2। चलो ये क्या बन गया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये लिख दिया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो R1 में चेंज करना है तो R2 और R3 एज इट इज़, तो R2 और R3 एज इट इज़। R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 प्लस R2, मतलब R1 -1 प्लस R2 -1 प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ, R1 प्लस R2 मतलब 1 माइनस 1, R1 प्लस R2 1 प्लस 1। तो हमारे पास क्या बना, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और पूरी रो क्या बन गई, 0 0 2 1 -1 1 1 -1। तो इसीलिए तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, वरना आप यहाँ पर भी एक्सपेंशन कर सकते थे, इजीली आंसर आ जाता। बट हमने क्यों ऑपरेशन लगाया, ताकि एक्सपेंशन और ईजी हो जाए। तो देखो एक रो में 2 जीरो आ गई, तो एक्सपेंशन ईजी हो गया ना, बहुत ईजी हो गया। आप जानते हो एक्सपेंशन करना। तो हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे, जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो, बिकॉज कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। सो नाउ एक्सपेंशन अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर दो इसका। ये एज इट इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। देखो जब आप जीरो लेते हो, देखो अब R1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, A11, मतलब 1 1 है, तो क्या साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, प्लस का, तो प्लस का जीरो चल रहा है, प्लस का साइन लगाऊंगा ना, तो प्लस का वही प्लस का जीरो जीरो। अब देखो हमारे पास कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है, जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कॉलम देखो जीरो है तो ये कैंसिल आउट, ये कॉलम मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो जब ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला है हमारे पास, वेट अ मिनट, हमारे पास क्या है फिर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो आ गया 1, फिर माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ओके 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 1, क्लियर। अब अगेन इसका हो गया, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं, इस एलिमेंट का हो गया। अब ये एलिमेंट कौन सा है हमारा, दिस एलिमेंट है हमारा A1 2, मतलब 1 और 2 क्या है आपके पास, 3 बन रहा है, ऑड बन रहा है, तो ऑड बन रहा है तो क्या लगा देते हैं माइनस, और एलिमेंट क्या है 0, तो एलिमेंट आ गया 0। अच्छा अब अगर ये एलिमेंट है तो कौन सी रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली, बात क्लियर है मेरी, ये वाली और ये वाली। अब आप ध्यान से देखो आपके पास क्या क्या चीज़ है, देखो ये भी घट गई और ये भी हट गई, इज इट। तो आपके पास अब क्या क्या बच रहा है, बस ये बच रहे हैं, मतलब 1 का पहले इससे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये आ जाएगा -1, फिर माइनस साइन लगाएंगे और फिर क्या करेंगे 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आएगा 1, क्लियर। अब देखो आपको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले जीरो है तो ये पूरा जीरो ही होता है। तो अब आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो जीरो है तो उसको ओनली जीरो ही रख देंगे, क्योंकि अगर कुछ भी आएगा अंदर, सपोज 3 बन रहा है तो 3 का बाद में जीरो के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही तो बनेगा, ओके। तो जीरो वालों को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट जीरो, इसको भी यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट जीरो। अब क्या बचा है हमारे पास 2, अब 2 कौन सा एलिमेंट है, A1 3, मतलब 1 3 4, मतलब क्या लगाएंगे प्लस साइन, और एलिमेंट क्या है 2, तो 2 हमने यहाँ रख दिया। अब इसके अलावा अगर एक्सपेंशन करेंगे तो ये किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, मेरी बात क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, क्लियर। आपके पास क्या क्या बचे हैं एलिमेंट्स, तो पहले किसका करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आ गया 1, देखो यहाँ से देख सकते हो आप, ओके। देखो हमारे पास ये चीज़ है, तो ये आ जाएगा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 आ गया, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस साइन, और देखो 1 इंटू -1, तो -1 आता, माइनस इंटू -1 तो +1, क्लियर। एक्सपेंशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, देखो ये पूरा इस कुछ भी आएगा अंदर जीरो के साथ मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर कुछ भी आएगा उसके साथ जीरो के साथ मल्टीप्लाई 0, प्लस का 2 और इंटू 2 4 हो गया, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 4, तो आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया 4A स्क्वायर B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, इज इट क्लियर। हैंस RHS इक्वल टू LHS साइड। तो आपको देखना है कि आपको राइट हैंड साइड में पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाओ, आप कॉमन लेते जाओ, प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, बस क्वेश्चन आपका बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट
देखो आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ करना है दिस वन, सॉरी हमको LHS और RHS दी हुई है तो हमको प्रूफ करना है। अब देखो RHS जो जो बोलता जाता है आप वैसे वैसे करते जाओ। अब देखो आप खुद ही कर लोगे इन क्वेश्चनों को, तो देखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट दोनों ही एक जैसे हैं, तो सेकंड आप खुद करना और फर्स्ट हम यहाँ कराते हैं। ओके ना, सी LHS आपको ये गिवन है, RHS आपको ये गिवन है। नाउ ऑन टेकिंग LHS हमने ले ली। अब देखो आप कर क्या सकते हो, हमको क्या चाहिए, RHS में A माइनस B चाहिए पहले, फिर B माइनस C, फिर C माइनस A। तो A माइनस B चाहिए, तो A माइनस B कैसे बनेगा, देखो भाई A माइनस B मतलब R1 माइनस R2 करना पड़ेगा मुझे, क्लियर है, जब तो A माइनस B बनेगा। जो जो आपको चाहिए ऐसे ऐसे करते जाओ। A माइनस B बनाना है मतलब A माइनस B, ये कर दूँ। ओके तो क्या कर रहा हूँ मैं, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, जब तो A माइनस B बनेगा। ओके तो जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप करते जाओ। सो हमने अप्लाइंग किया, R1 इज इक्वल टू R1 में चेंज कर रहे हैं कैसा, R1 माइनस R2। क्यों चेंज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू नीड दिस A माइनस B, हमें नीड किसकी है, A माइनस B की, तो हम ये करेंगे। तो R1 माइनस R2, तो देखो क्या हो जाएगा, R2 में R2 R3 में कोई चेंज नहीं, तो R2 और R3 एज इट इज। R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर, यहाँ पे क्या आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B एंड A माइनस B, क्लियर। तो हमने लिख दिया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता है यहाँ पर क्या लिख दिया, A प्लस B, A माइनस B, और सब एज इट इज। ओके चलो देखते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो क्या मैं R1 में से A माइनस B कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, और A माइनस B मैं कॉमन लूँगा बाद में, तो मुझे बाहर तो A माइनस B मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, देखो B माइनस C, अब क्या चाहिए, B माइनस C, B माइनस C चाहिए, तो B माइनस C सोचो कैसे ले सकते हैं भाई, B माइनस C, ओके मतलब R2 माइनस R3, क्लियर, इट इज़ क्लियर और नॉट, ठीक है। तो जैसे जैसे वो बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। RHS साइड ये आपको बता देता है कि आपको करना क्या है। तो हम B माइनस C करेंगे, मतलब R2 चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 माइनस R3, भाई R2 माइनस R3, चलो करते हैं। R1 और R3 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 एज इट इज़ एंड R3 एज इट इज़। अब R2 में कैसे चेंज है, R2 माइनस R3 मतलब 1 माइनस 1 0, ये R2 है ये R3 है, फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट नंबर, तो 1 माइनस 1 0, B माइनस C, B माइनस C, यहाँ पर आता B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस C एंड B माइनस C, क्लियर। तो हमने लिख दिया B प्लस C, B माइनस C। ओके अब हमको एक क्या चाहिए, C माइनस A चाहिए। अब C माइनस A आप देखोगे तो C माइनस A भाई मैं कैसे भी नहीं ला सकता, यहाँ पर कैसे भी नहीं ला सकता। तो बस जितना आप कर सकते हो आपने करा, आप कर लो, उसके बाद ऐसा डिटरमिनेंट्स आ जाएगा, फिर एक्सपेंशन कर देना। ओके अब देखते हैं, हमने A माइनस B कॉमन ले लेंगे। अब देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, A माइनस बी फर्स्ट रो में से पूरी में कॉमन आ सकता है A माइनस बी, तो A माइनस बी कॉमन ले लिया। ओके इनटू, और क्या क्या कॉमन आ सकता है, सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, B माइनस सी, तो B माइनस सी भी कॉमन ले लिया। इसीलिए तो ये ऑपरेशन करे थे हमको, A माइनस बी और B माइनस सी मिल गए। ओके अंदर क्या क्या बच गया, देखो जीरो का जीरो, A माइनस बी यहाँ से कॉमन आया तो 1 बच गया, A माइनस बी यहाँ से कॉमन आया तो A प्लस बी बच गया। यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से जीरो का जीरो, B माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया। सेकंड रो में से B माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, B प्लस सी बच गया। एंड जो थर्ड रो आपकी 1C सी स्क्वायर वो एज इट इज़। ओके बस, और आपको अब देखो एक्सपेंशन कर लो, और एक्सपेंशन किसके अलोंग करना हमेशा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, या आप किसी भी, देखो आपकी मन मर्जी है, ये तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है इससे। आप कुछ भी को किसी भी रो किसी भी कॉलम, इस कॉलम से कर दो, इस रो से कर दो, आंसर वही आना है। ओके नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग करेंगे क्योंकि C1 में 2 जीरोज हैं। ओके तो हम करते हैं, देखो A माइनस बी एज इट इज़, B माइनस सी एज इट इज़। ओके अब देखो जीरो पहले नंबर के साथ करेंगे तो जीरो एक्सपेंशन आपको आता है, और ये नंबर कौन सा है आपका A11, तो 11 मतलब प्लस, और यहाँ पर प्लस जीरो चल रहा है। अच्छा जब हम जीरो को लेंगे तो जीरो किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब आपका क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, ये और ये, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब C स्क्वायर, ओके माइनस साइन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई B प्लस C, क्लियर। ओके अब
C1 के अलॉन्ग करे तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट कौन सा है आपका A21 मतलब 2 + 1 3 मतलब ऑड है तो क्या लगाओगे माइनस साइन, माइनस, और एलिमेंट क्या है 0 0। अब देखो ये जो 0 ये किस किस में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, तो कौन कौन से कैंसिल आउट हो गए आपके, ये वाले आपके कैंसिल आउट हो गए। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, क्या करोगे 1 का सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई मतलब C² माइनस साइन C का A+B के साथ मल्टीप्लाई तो CA+B। क्लियर। देखो आप डायरेक्ट ही लिख देना भाई अंदर, अब मैं पहले बता अंदर कुछ भी आएगा उसका बाद में मल्टीप्लाई तो 0 के साथ ही है ना, तो 0 ही आएगा। आगे के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट 0 ही लिख देंगे, 0 के अलॉन्ग 0 ही आता है एक्सपेंशन। ओके, थर्ड वन बचा आपका C1 का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड है, थर्ड एलिमेंट है 1। 1 कौन सा है, A31 वाला एलिमेंट है मतलब 3 + 1 मतलब और E1 है तो प्लस लगा दिया और 1। अब इसके ये किस रो और किस कॉलम में है, एक तो ये इस रो में है और एक इस कॉलम में, तो क्या क्या कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट कर दो। तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, देखो 1 का मल्टीप्लाई B + C तो ये आ गया आपके पास B + C माइनस साइन 1 × A+B माइनस का A+B। क्लियर। ओके, नाउ सी आपका क्या चल रहा है A-B B-C, A-B मल्टीप्लाई B-C। देखो यहाँ कुछ भी आता उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस यहाँ कुछ भी आता उसके 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 सॉरी, प्लस यहाँ पर क्या चल रहा है B+C माइनस A B ओके। तो हमने देखा यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो गया, B और -B कैंसिल आउट हो गया और हमको फाइनली क्या मिल गया A-B B-C और यहाँ बच जाएगा हमारा C-A। क्लियर, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड LHS = RHS। सो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए आप वैसे वैसे करते जाओ, इट इज़ वेरी इजी। ओके, 8 का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, बहुत ही ईजी है, आपको देखना आप क्या कर सकते हो। A-B चाहिए तो A-B कैसे करोगे, A-B मतलब C1 - C2, तो ऐसे आप अकॉर्डिंगली करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है x² yz y² zx z² xy इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करना है, x - y y - z z - x xy + yz + zx, ये प्रूफ करना है। ओके, सो दिस इज योर LHS साइड एंड दिस इज योर RHS साइड। वी टेक ऑन टेकिंग LHS साइड, चलो LHS साइड टेकिंग करते हैं। अब देखो खुद ही सोच लेना, LHS आपने टेक कर ली और हमको क्या चाहिए, अब देखो x - y चाहिए पहले, तो x - y कैसे मिलेगा, देखो x - y। RHS साइड ही बता देगा आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। पहले आपको चाहिए x - y, तो x - y कैसे आएगा, x - y मतलब R1 - R2। इट इज़ क्लियर और नॉट। ओके, तो देखते हैं, हमने अप्लाई किया R1, चेंज कर रहे हैं R1 में कैसे, R1 - R2, तो R1 में चेंज हो रहा है R2 R3 एज इट इज़, R2 R3 एज इट इज़। R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 - R2, तो देखो R1 - R2 तो क्या हो गया, और रखना कहाँ पर है, चेंज किस में कर रहे हैं R1 में, तो R1 में रखेंगे। R1 - R2 मतलब x - y अगेन x² - y², x² - y², फिर R1 - R2 मतलब yz - zx, ये सारा सिमिलरली वही हो गया। ओके, अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं x - y कॉमन ले लूँगा पूरी रो में से, तो मुझे x - y बाहर मिल जाएगा, मुझे x - y चाहिए तो वो बाहर आ जाएगा, अभी बाद में ले लेंगे, इट डजंट मैटर। तो अप्लाइंग, अब और क्या चाहिए मुझे, y - z चाहिए, क्या चाहिए y - z, तो y - z कैसे आ जाएगा भाई, देख लो y - z, तो क्या करेंगे R2 - R3 और किस में चेंज कर देंगे, R2 में चेंज कर देंगे। क्लियर है, तो हमको y - z चाहिए, आपको RHS साइड ही बताता जा रहा है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो y - z करना है तो हम क्या करेंगे R2 - R3, तो अप्लाइंग R2 में चेंज कर रहे हैं कैसा, R2 - R3। क्लियर, R2 - R3। अच्छा, अब यहाँ से देखो आप, देखते रहो। देखो यहाँ पर क्या था, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ दोबारा, x - y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - y² मतलब x + y x - y, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, -z अगर मैं कॉमन ले लूँगा, -z कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, x - y, आप करके देख लेना, यही बचेंगे। तो हमने लिख दिया x - y x + y, -z कॉमन ले लिया तो x - y, ये बन गया। ओके, और जब हमने किस पे अप्लाई किया है, अब R2 में हमने अप्लाई किया है R2 - R3, तो क्या हो जाएगा y - z, सो y - z R2 में चेंज कर रहे हैं। ओके, ये बन जाएगा y² - z², तो y² - z² को क्या लिख सकते हैं हम, y - z × y + z। क्लियर, अगेन zx - zy आता तो हम यहाँ पर आता, देखो
जेड एक्स माइनस जेड वाई आता तो उसको हम लिख देंगे, यहाँ पे आता है जेड एक्स माइनस जेड वाई। हमें क्या बनाना है, वाई माइनस जेड बनाना है, क्योंकि वाई माइनस जेड हमें चाहिए। तो हम क्या लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स अगर हमने कॉमन लिया है, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपके पास, नहीं हम यहाँ से कॉमन लेंगे, वेट अ मिनट, क्या था हमारा जेड एक्स माइनस, हाँ जेड एक्स माइनस जेड वाई है, क्या है जेड एक्स माइनस जेड वाई, R2 माइनस R3, तो जेड एक्स माइनस जेड वाई, तो ये तो सही है, जेड एक्स माइनस सॉरी जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो अगर हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे क्या पास क्या बचेगा, वाई माइनस का जेड, क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉमन ले ली तो वाई माइनस का जेड बचेगा, और आपकी जो थर्ड रो है वो एज इट इज़। क्लियर, आपको ऑपरेशन लगाने बस सिंपल। अब देखो हम क्या फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो x माइनस वाई कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 1, इधर क्या बच गया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, इधर क्या बच गया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो माइनस जेड। सिमिलरली इनटू क्या हम रो 2 में से, सेकंड रो में से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, देखो y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो y माइनस जेड कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 1 1, यहाँ बच गया y प्लस जेड, यहाँ बच गया माइनस एक्स, ओके, एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ओके। अब हम देखते हैं हमको और क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो RHS साइड पर आप ऑलवेज RHS साइड के पास जाना और देखना, x माइनस वाई भी बाहर आ गया हमारे पास, y माइनस जेड भी बाहर आ गया। अब हमें चाहिए z माइनस एक्स और ये पूरा टर्म चाहिए, ठीक है, z माइनस एक्स इंटू ये पूरा टर्म। तो z माइनस एक्स क्या हम बना सकते हैं, कैसे, यहाँ तक आ गए तो क्या हम z माइनस एक्स बना सकते हैं, देखो सोचो, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। देखो कैसे बन जाएगा, R1 माइनस R2, तो ये अगर मैं इसको करूँगा R1 माइनस R2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस जेड और माइनस का मतलब प्लस का x, ये बनेगा, तो x माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ से भी R1 माइनस R2 करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड, y से y कैंसिल आउट होकर x माइनस जेड यहाँ बन जाएगा। तो हम बिल्कुल ले सकते हैं कि x वाई हम क्या बना सकते हैं, x माइनस जेड भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस, आपके पास x माइनस जेड ही बचेगा और यहाँ पर भी x माइनस जेड ही बचेगा। तो देखते हैं क्या करा हमने, अप्लाइंग R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे, R1 माइनस R2, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस R2, चलो करो, ये एज इट इज़, R1 माइनस R2, और चेंज किस में कर रहे हैं, R1 में। तो आप पहले तो R2 और R3 एज इट इज़ लिख दो, R2 R3 एज इट इज़ लिख दिया। आप चेंज करो, R1 में कैसे चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई माइनस का R2 क्या है, वाई प्लस जेड। सिमिलरली माइनस जेड माइनस जेड प्लस एक्स आ गया, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ से देखते हैं हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, देखो ये क्या बन गया, अगर एक टर्म और लिख लो, x माइनस वाई, ये एज इट इज़ यहाँ बन गया 0, यहाँ से देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, ये बच गया x माइनस का जेड, और यहाँ से भी क्या बच गया, x माइनस का जेड, ये कंप्लीट वही टर्म सारे। तो हमने ये ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि हमें x माइनस जेड भी मिल जाएगा बाहर। अब देखो x माइनस वाई माइनस जेड एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो क्या हम फर्स्ट रो में से x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, x माइनस जेड बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस जेड हमने कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से, सॉरी हाँ, हमको क्या कॉमन लेना था, z माइनस एक्स, कोई बात नहीं, z माइनस एक्स लेना है तो z माइनस एक्स कॉमन ले लो आप। तो यहाँ पर हमने ले लिया, अगर z माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ भी -1 बच जाएगा। भाई x माइनस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस का z माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, इसको पूरे को कंप्लीट, ओके। सी भाई x माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो और क्या लिख सकते हैं, z माइनस एक्स। भाई x माइनस जेड को माइनस z माइनस एक्स वही रहेगा। तो ठीक है, तो हमने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया कहाँ से, इस रो में से, और क्या बच गया 0 -1 मतलब x माइनस जेड को हम क्या लिख सकते हैं, चलो आपको दिक्कत हो रही तो यहाँ लिख लो माइनस का z माइनस का x माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं, माइनस का z माइनस का x। अब तो कॉमन ले सकते हैं z माइनस एक्स, तो इस पूरे में से अगर z माइनस एक्स कॉमन लिया तो z माइनस एक्स यहाँ क्या बच गया 0 z माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस बच गया -1, यहाँ से भी z माइनस एक्स कॉमन लिया तो -1 बच गया। ये सारी चीज़ें एज इट इज़, ओके। अब आप एक्सपेंड कर देना, और एक्सपेंड कर देना, या तो फिर देखो 1 0 आ रही है तो आप अगर 1 0 और बना लो तो और बढ़िया ईजी हो जाएगा एक्सपेंड करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बना सकते हैं, सोच कर ही बता देना, क्या C2 माइनस C3 कर देंगे तो -1 माइनस -1, तो -1 + 1 0 बन जाएगा, क्लियर। तो या तो आप किसी के अलोंग कर दो, अब भी कर दोगे तो अब भी आंसर आ जाएगा,
बट आप ट्राई करना कि मैक्सिमम मैं 0 बना सकूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग C2 में कैसे चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, क्या चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस C3, ताकि ये 0 बन जाए। ओके, चलो देखते हैं कैसे 0 बनाया हमने। अब हमारे पास क्या क्या कॉमन है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, y माइनस जेड, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, मल्टीप्लाई C3 और C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 एज इट इज, C3 एज इट इज, देखते रहो। ओके, C1 एज इट इज, C3 एज इट इज। C2 में कैसे चेंज हो रहा है, C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, -1 माइनस -1, -1 प्लस 1, C2 माइनस C3, y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स। क्लियर, चेंज किस में करना है आपको, C2 में चेंज करना है। ओके, नाउ सी द C2 माइनस C3, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, हो गया। ये क्या बन गया, 0 बन गया, यहाँ पर देख सकते हो, -1 प्लस 1, ये बन गया आपके पास 0, -1 प्लस 1, ये बन गया 0। तो आपको देखो जो R1 जो रो है आपकी फर्स्ट रो, उसमें 2 0 आ गए हैं, 0 0 -1, तो किसके अलोंग एक्सपेंशन करोगे, जिसमें मैक्सिमम जीरोज होंगी, तो एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1। चलो करते हैं एक्सपेंशन अलोंग R1, ये सब कुछ एज इट इज इनटू एक्सपेंशन करते हैं। अब देखो मैं क्या बता रहा था, ये भी 0 बन गई है, ये भी 0 बन गई है, R1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो 0 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो वो तो 0 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ। ओके, अब माइनस साइन, क्योंकि ये आपका कौन सा है, A12 है, मतलब A12 मतलब 1 और 2 ऑड हो जाएगा, और ऑड के लिए माइनस। अब ये 0 है, इस 0 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 0 0 लिख दिया है। ओके, अब थर्ड जो आपका बचा है -1, R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो थर्ड एलिमेंट क्या है, -1, और ये एलिमेंट कौन सा है आपका, A13, मतलब 13 इवन होता है तो प्लस, तो प्लस का, और एलिमेंट क्या है आपका -1, तो -1। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये किस रो और किस कॉलम में है, देखो इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो आप क्या क्या कैंसिल आउट कर देंगे, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है मेरी बात, अरे कैसे बताऊँ, ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या क्या बच रहा है, ओनली देखो 1 का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जेड का मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स के साथ, तो जेड का मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स के साथ। क्लियर, ओके। नाउ सी, ये सब कुछ एज इट इज चल रहा है, एज इट इज 0 0, तो ये 0 हो गए, प्लस -1 तो माइनस साइन लग गया। अब देख लो, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस का चल रहा है साइन, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का जेड वाई, माइनस का जेड वाई, माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू एक्स, तो माइनस का जेड एक्स। क्लियर, तो हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, देखो माइनस साइन बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस जेड वाई आ गया, माइनस माइनस प्लस जेड एक्स आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इट इज़ वेरी इजी, क्वेश्चन सारे ही इजी हैं। आप यहाँ पर भी एक्सपेंशन कर सकते थे, ये है ना, जो आप यहाँ पर भी किसी भी रो या किसी को कॉलम को एक्सपेंशन करके आंसर आ जाता, बट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम में 0 बना दो, तो एक और ऑपरेशन लगा दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, 0 बन जाएगा और इजीली एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल बडी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप 9 तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करें अपना। आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 भी करा देता, बट द लेक्चर बिकम सो लेंथी, सो दैट्स व्हाई आई कांट डू दैट। सो आप देखना, और हो सके तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको RHS में क्या बनाना है, 5x + 4 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 2x जमा 2x, 4x जमा x + 4, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे, R1 जमा R2 जमा R3, क्या मिल जाएगा, 5x + 4 आपको ईजिली मिल जाएगा। 10 का फर्स्ट और 10 का सेकेंड आपको होमवर्क है। आपका होमवर्क है, एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड करना है, एंड 10 को आप अप्लाई करो, आई मीन 10 को आप ट्राई करना ओनली। ओके, नहीं तो 10 को मैं कराऊंगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। थैंक्स टू ऑल बडी, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कंसल्ट विद मी। और हाँ, जो आपके गर्ल्स में से पूछ रहे थे कुछ कि जो सर आपने टेस्ट दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं, जो डाउट्स हैं आपके,
आप एक बार मैं आज सब लड़कियों से या गर्ल से कह दूंगा और बॉयज़ से भी कह दूंगा, आप अपने एक सारे डाउट्स इकट्ठे कर लो, जिसके भी जो जो डाउट्स हैं तो उनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, उसी में ही मैं टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर दूंगा। और बॉयज़ तो आई थिंक बॉयज़ का रिस्पॉन्स आ रहा है बट इतना नहीं आ रहा है जितनी उनकी क्वान्टिटी है। सो मैं आज कॉल करूँगा सबके पास। थैंक्स टू ऑल बॉडी, बाय।